दिक्कतें तो बहुत सारी हैं, अब क्या बताएं। एक दिक्कत हो तो ठीक है। साल 2020 इतिहास के काले पन्नों में दर्ज किया जाएगा, जिसमें शब्द होंगे मौत, बेरोजगारी, भुखमरी, पलायन, गरीबी, और कारण होगा कोविड। इस घातक महामारी के कारण लाखों जिंदगियां असामयिक मौत की भेंट चढ़ गईं और अर्थव्यवस्था की जो कमर टूटी, उसका प्रभाव लंबे समय तक हम सबके जीवन पर रहेगा। पर जो हालत इस महामारी ने छोटे व्यवसायों की वो दयनीय है। हर दिन सड़क से रोजी रोटी कमाने वाले सड़कों पर पसरे सन्नाटे में धूल फांकने को मजबूर हैं। वो रिक्शा चालक हों, मोची हों या फास्ट फूड की रेड़ी लगाने वाले। हम में कितनों ने जानने की कोशिश की कि हमारी दिनचर्या में जिन लोगों की हमें ज़रूरत होती है वो कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं, उनका घर कैसे चल रहा है। कोरोना के बीच भी अब अर्थव्यवस्था की गाड़ी धीरे धीरे पटरी पर आ रही है, पर इसमें सड़क किनारे व्यवसाय करने वालों के लिए कितनी जगह है, यही जानने के लिए सोच इंडिया की टीम दिल्ली के दिल CP यानी कनॉट प्लेस जा पहुंची है। आइए जानते हैं सड़क किनारे रोजगार कर अपना घर चलाने वालों से उनका हाल, उन्हीं की जुबानी। मैं करीब 8 साढ़े 8 साल हो गए। 2014 से पहले आया था मैं, मनमोहन सिंह सरकार थी तब आया था। अच्छा, तो अब आप ये बताइए कि कोरोना से पहले और कोरोना के बाद आपके काम पर क्या असर पड़ा? कोरोना से पहले तो लगभग सही था, काम बढ़िया था, लेकिन कोरोना के बाद तो बिल्कुल डाउन हो गया। थोड़ा बीच में उम्मीद थी, जब कम आने लगे केस तो कुछ काम की उम्मीद होगी, लेकिन काम का फिर जब से कोरोना फिर बढ़ा है तब से कस्टमर फिर ख़त्म हो गए। जो पहले भी बड़ी घोषणाएं हुई हैं गवर्नमेंट की तरफ से कि ये दिया जाएगा वो दिया जाएगा, लेकिन धरातल पर पृथ्वी पर अभी कुछ आया नहीं है। बाहर और कुछ और होता है, ऑफिस में कुछ और होता है। वो दिक्कतें तो बहुत सारी हैं, अब क्या बताएं। एक दिक्कत हो तो ठीक है, फीस भी भरनी है, काम है नहीं, किराया भी देना है, महीने का 2 महीने का ना दोगे तो कमरे वाला खाली करने का आदेश कर देगा, बिजली का बिल है, बहुत सारी दिक्कतें हैं। अब काम नहीं है, जैसे भी चला रहे हैं। तो भैया जब लॉकडाउन में 3-4 महीना मतलब हार्डली 6 महीना बंद रहा था तो क्या दिक्कत आई थी भैया? 6 महीना बंद होने के बाद काम धंधा बंद था और यहाँ से दिक्कत हुआ तो घर बिहार चले गए थे। कैसे गए थे भैया? ट्रेन से गए थे। ट्रेन से मतलब लॉकडाउन के बाद गए थे, लॉकडाउन टूटने के बाद। बताइए, पहले तो आप बताइए आपका नाम नेताजी क्यों है? मेरा नाम नेताजी इसीलिए पड़ा कि मैं प्राचीन हनुमान मंदिर कनॉट प्लेस में बाबा के चरणों में टोपी और कुर्ता पहनकर बैठता हूँ, और हनुमान जी के चरणों से ये नाम मुझे मिला है नेताजी चाय वाला। मैं किसी पार्टी का नेता नहीं हूँ। भीख क्यों मांगते हैं? भीख मांगते हैं जैसा कि मजबूरी है तब तो मांग रहे हैं ना। काम धंधा कोई हमसे काम नहीं होगा ना कोई काम देगा, छुआछूत वाला बीमारी है, इसीलिए मजबूरी में मांगना पड़ता है। कोरोना के बाद क्या प्रभाव पड़ा काम पे? बहुत ज़्यादा जी, कुछ नहीं है, वही 100-200 बन जाए वही बहुत है। खर्चा पानी घर का, सब्जी वब्जी आ जाती है और क्या होता है। और पहले क्या था, पहले कितना कमा लेते थे दिन में? 500-600-700 रुपये बन जाते थे। तो बन जाता था। और अब तो कहाँ, कभी 300 बनते हैं, कभी 200 बनते हैं, कभी 400 बन जाते हैं, कभी 200 नहीं बनते हैं। अगर ये सरकार सोच ले कि नहीं, पार्लियामेंट जितने भी आप लोग हो, भारत के जितने भी क्षेत्र में 524 सीट है, 554 सीट है, उस सीट का हर MP को कहा जाए कि आप अपने 5 साल के कार्यकाल में 5 बड़े बड़े कारखाना अपने संसदीय क्षेत्र में लगाओगे, जो कि आपका विकास का काम होगा और वहाँ की दलितता और वहाँ का गरीबी खत्म हो जाएगी। लेकिन ये किसमें कहने की सब पावर है? कौन कहेगा इसको? क्योंकि ये जनता का कपड़ा उतारने का काम करते हैं और जनता बेचारे भूखे लेंगे, क्या करेंगे? वो उनके आश्रित रहते हैं। वो जैसे कहते हैं नहीं, पालतू बैल हो गए। वोट डालने के बाद भी हमारा अधिकार को छीन लिया गया है। तो अभी सरकार की तरफ से पूरी मदद मिल रही है? वही राशन पानी मिला और क्या, और सभी को मिला, हमें थोड़ी। वही राशन पानी तो शायद छठ तक का था ना, उसके बाद में भी मिल रहा है? महीना था, नवंबर में मिलना है, अब नहीं मिलेगा, अब तो पैसे का मिलेगा। फिर अब तो काम धंधा भी उतना नहीं है, तो फिर कैसे रहेगा? अब क्या पता है, अब देखो जैसे चलता है चला रहे हैं, क्या कर सकते हैं। नहीं होगा तो किसी से लेने पड़ेंगे पैसे से खाने के लिए। कितना समय से किराया नहीं दिया है? किराया अभी लॉकडाउन से अभी किराया रोज मकान मालिक बोलता है खाली कर दो, खाली कर दो, देने नहीं सकेगा। हम बोले कि अब खाली करके जाएंगे कहाँ, पटरी पर रहना पड़ेगा, सर्दी का मौसम है, मर जाएंगे इसी सर्दी में। तो बोला कुछ दिन सर्दी बिता लो, नहीं सकेगा तुम देने के लिए
तो रूम खाली करना है। बच्चे का पढ़ाई लिखाई सब यहीं था, तो अभी बिहार में अभी स्थिति पता नहीं चल रहा है कि कोरोना क्या स्थिति है। कोरोना सही होने के बाद फिर बच्चे आएंगे। जब तक मैं आ गया हूँ कि जब तक कुछ काम किया जाए। वो बहुत पुराना दुकान है, इसीलिए मैं बंद कर नहीं सकता हूँ। जब से ये कोरोना की 22 मार्च को जनता कर्फ्यू था, उसके बाद से कोई मीडिया वाला यहाँ इंटरव्यू की बात या किसी समस्या को लेकर कोई पूछने नहीं आया कि आपको क्या समस्या है, कैसे आपका घर चल रहा है, क्या आप दिक्कतें हुई, घर जाने में क्या दिक्कत हुई, कितने लाठी डंडे पुलिस के खाए, कितने पैदल चले, कितने भूखे तड़पे आप। लेकिन आज जब टीवी खोलो तो आपको सिर्फ एक ही दिखाई देगा, भारत और पाकिस्तान पर डिबेटें चालू, प्रवक्ता बैठाल देते हैं, राजनीतिक सलाहकार होते हैं, सब वो पार्टियों के इधर उधर घूमते रहते हैं। कोई धरातल की जो समस्याएं हैं, जो जनता की समस्याएं हैं, उस पर कोई प्रेस वाला भी बात करने को राजी नहीं है, और ना कोई सुनने वाला और ना कोई पूछने वाला। और मैं भी यही चाहूँगा, प्रेस का काम भी यही है कि जो जनता की आम समस्या है उसको उठाया जाए और उस गवर्नमेंट तक उस समस्या को पहुंचाया जाए, और अधिकारी उस पर एक्शन लें, आदमी को सुविधाएं दें, आम आदमी को, गरीब आदमी को सुविधाएं मिले। और ठीक है, कोरोना कम हो जाए, भले ही काम कम हो, लेकिन बीमारी तो रुके, उसकी दवाई तो आए। हम ऐसे ही व्यथा को प्राथमिकता के साथ आपके समक्ष प्रस्तुत करते रहेंगे ताकि आपका मर्म जिंदा रहे और इनका रोजगार रफ्तार पकड़ सके। हमारा यानी सोच इंडिया का प्रयास है कि हाशिए पर जिंदगी जीने वालों की कहानी आपके सामने लाते रहें।